नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय किसान यूनियन के बीच में जो बातचीत चल रही थी और इसी बातचीत के आधार पर केंद्र सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव दिया था कि चार जो फसलें हैं उनकी जो एमएसपी की गारंटी है वो सरकार देगी और ये गारंटी 5 साल तक होगी। लेकिन इसके लिए किसानों को विविधीकरण अपनानी होगी और दाल, कपास और मक्के की फसल इसमें रखी गई है। किसानों ने कहा था कि वो अपने जो माहिर लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसमें कितना किसानों को फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा, वो भारतीय किसान यूनियन के जितने भी घटक दल हैं वो बैठकर इस पर मंथन करेंगे। अब जब यह रिपोर्ट आ रही है कि किसान केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सहमत नहीं है और किसानों का कहना है कि उन्हें और छूट मिलनी चाहिए और फसलों पर भी गारंटी चाहिए और किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ होना चाहिए। हालांकि किसानों ने कहा कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वो दिल्ली में जाएंगे। 21 तारीख का उन्होंने समय दिया है। खैर, अब यहाँ दोनों तरफ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल खड़ा होता है कि किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कहा कि जो ये 4 या 5 फसल पर एमएसपी की गारंटी देंगी की बात सरकार कर रही है, तो सरकार उन्हीं किसानों को देगी जो अब विविधीकरण अपनाएंगे। हालांकि यह बात गलत है। उन तमाम किसानों को मिलनी चाहिए जो पहले से भी दालों की, कपास की या फिर मक्के की खेती करते आ रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। खैर, हो सकता है कि सरकार इस प्रस्ताव को मान भी ले। दूसरा सवाल खड़ा होता है किसानों पर भी। किसान भी कटघरे में हैं। किसानों का कहना है कि माहिर लोगों से बातचीत करेंगे। दरअसल सरकार के नुमाइंदे या भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर आरोप भी लगा रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे सियासी चाल है और किसान विरोधी राजनीतिक पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं और किसान ऐसा कहलाने का मौका भी दे रहे हैं और उस पर संदेह और शक भी पैदा करवा रहे हैं। जब उन्हें माहिर लोग चाहिए थे तो किसान क्यों नहीं इन माहिर लोगों को बैठक में लेकर गए? भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि उसमें गए तो जो माहिर लोग हैं तो उस बैठक में जा सकते थे। 1-2 जब सरकार से बातचीत चल रही थी तो उस समय वो अपनी राय अच्छी तरह से सरकार के सामने रख सकते थे जिससे किसानों को फ़ायदा मिले। लेकिन किसान यूनियन ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि ये जो विशेषज्ञ या फिर माहिर लोग हैं, जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, हालांकि सवाल खड़ा यहाँ पर भी हो रहा है कि हो सकता है जिन्हें ये माहिर बता रही हो तो इनके जो पॉलिटिकल आका हैं, जो पीछे से रणनीति बनाते हैं, हो सकता वो भी है। खैर, दूसरा, किसानों ने जो आंदोलन करने का समय वो सही नहीं चुना। सही इसलिए नहीं चुना कि फरवरी का महीना है और सरकार ने जैसे नेट बंद कर दिया है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षा उन लोगों को इन दिनों देनी है। परीक्षा चल भी रही है कई क्लासों की और कई क्लासों की अगले महीना भी परीक्षा होनी है। और आज नेट की इतनी आवश्यकता होती है कि इसके बगैर पढ़ाई करना असंभव है, क्योंकि आज सारे लैपटॉप पर और टैब या मोबाइल पर ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। किताबों वाला समय जा चुका है और बच्चे परेशान हैं। हरियाणा के 7 जिलों में नेट बंद है और वाईफाई की स्पीड भी ना के बराबर है। तो इसी तरह पंजाब के कुछ जिलों में भी नेट बंद है और अब 10वीं की परीक्षाएं शुरू भी हो चुकी है और उसके बाद +2 की और कुछ दूसरी परीक्षाएं हैं जैसे नीट या दूसरी, वो भी शुरू होने वाली हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्चे पढ़ाई कैसे करें। बच्चे बड़े पीड़ा में हैं क्योंकि नेट चल नहीं रहा है। तो किसानों को ये लोग अच्छा नहीं मान रहे कि किसान धरने पर बैठे हैं और आगे ये धरना बढ़ा रहे हैं और सरकार नेट बंद कर रही है। दूसरा कि पिछली बार जब 1 साल के करीब धरना चला था तो दिल्ली में ये किसान बैठे थे मुख्य सड़क पर, तो आसपास के लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, आसपास के गांव के लोगों को, शहरवासियों को। और जैसे अब शंभू बॉर्डर पर
हरियाणा की पुलिस ने किसानों को रोका हुआ है और किसान दूसरी तरफ धरने पर बैठे हुए हैं। तो दिल्ली में भी जो करनाल की तरफ रास्ता आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वहाँ पर बैरियर दिल्ली पुलिस ने भी लगाए हुए हैं। हालांकि सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने बैरियर अभी से क्यों लगा दिए, लेकिन दिल्ली पुलिस को हो सकता है यह डर हो कि ये किसान 5-5, 10-10 होकर वहाँ पर पहुँच जाए और वहाँ पर धरना लगा कर बैठ जाए। दिल्ली पुलिस को यह डर हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दिल्ली में जाने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। वहाँ जाम लग रहे हैं और वहाँ के जो लोग, आसपास के लोग, उनका अनुभव देखें और वो अभी से कह रहे हैं कि यहाँ कई हज़ार फैक्ट्रियाँ हैं आसपास के एरिए में, वहाँ मजदूर जा नहीं पा रहे समय पर और उनकी मजदूरी काटी जा रही है और वो परेशान है। अगर ये किसान वहाँ पर जाकर बैठ गए तो उनकी क्या हालत होगी, सबके सामने है। दूसरा सवाल किसानों पर यह भी है समय को लेकर। अभी महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो इन लोकसभा के चुनाव का किसानों ने इंतज़ार करना चाहिए था। अगर किसानों को लग रहा है कि ये सरकार उनकी मांगें नहीं मानने वाली, तो किसानों के पास मौका है, या तो अपने प्रतिनिधि संसद में भेजे, या जो दल किसानों को यह भरोसा देता है कि जितनी भी फसल हैं उस पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, उनको वो वोट दे और वोट दिलवाए। लेकिन किसानों ने ऐसा नहीं किया। किसानों को लगा कि ये सरकार जा रही है, चुनाव सिर पर है और जितना ये प्रेशर डालेंगे हो सकता है कि चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार उनकी मांग मान ले। लेकिन दरअसल ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वो तीसरी बार सत्ता में आ रही है और वो 400 पार का नारा भी लगा रही है। अगर पंजाब में अगर नुकसान भी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा इससे नुकसान नहीं है। और जहाँ तक की बात करें, जिस तरह से किसान ये धरना दे रहे हैं, आम लोगों में इन किसानों के प्रति अच्छे विचार नहीं है और इसका फ़ायदा चुनाव की दृष्टि से भी देखिए भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सहानुभूति भी मिल रही है। इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 मंत्रियों को चंडीगढ़ में किसानों से बातचीत करने के लिए भेजे हैं और भारतीय जनता पार्टी मैसेज दे रही है कि देखिए, हम तो किसानों की बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे मंत्री भी गए हैं और कुछ मांगों का प्रस्ताव उन्होंने भेज भी दिया, लेकिन ये किसान अड़ियल रुख अपनाए हुए, जानबूझकर अड़ियल रुख अपनाए हुए ताकि चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल हो। और दूसरा इनका कहना कि विरोधी दल हैं जो वो किसानों के पीछे खड़े हैं और वो किसानों का यह आंदोलन करवा रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की दृष्टि से इस आंदोलन का नुकसान नहीं, फायदा मिलता नजर आ रहा है और सहानुभूति भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम सामान्य लोग की बढ़ती जा रही है।